वेलकम टू शाही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल और भस्म के लेक्चर नंबर 2। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरहेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। यानी अरहेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल और भस्म के लिए एक परिभाषा दिया था। उस परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा था। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। यानी हम जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह क्या देते हैं, आपके H+ आयन देते हैं। इसी को आपके अरहेनियस ने कहा था। तो देखिए, हमारे पास अभिक्रिया है यहाँ पे। HCl को जब हम क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो जो HCl है उसको जब हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, ये H+ और साथ में आपका Cl- का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जब HCl को हम जल में घोलते हैं तो H+ और साथ में आपका Cl- का निर्माण करता है। वहीं HNO3 को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका H+ और साथ में आपका NO3- का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, H+ और साथ में NO3- का निर्माण करता है। अब आगे देखिए, H2SO4 को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका 2H+ और साथ में आपका SO4 का निर्माण करता है। यानी आप इन तीनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे होंगे कि जब हम अम्ल HCl, HNO3 और आपका H2SO4 को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो तीनों के तीनों क्या दे रहे हैं, जल में आपके H+ आयन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, H+ आयन का निर्माण कर रहे हैं। एक चीज और नोट करने वाली बात है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अम्ल को जल में घोल देते हैं तो जब घोल देते हैं तो जो आपका H+ आयन होता है वह कभी भी स्वतंत्र रूप में आपका विद्यमान नहीं होता है। वह क्या करता है, देखिए इधर जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि H+ आयन जल के अणु के साथ जुड़कर H3O+ आयन बनाते हैं। यानी जो H+ आयन होते हैं वह जल के अणुओं के साथ मिलकर आपके H3O+ का निर्माण करते हैं। यानी जो भी आपके, जब हम अम्ल को जल में घोल देते हैं तो घोलने पर क्या मिलता है, हमें H+ आयन मिलता है। लेकिन वो जो H+ आयन होते हैं आपके, वह क्या होते हैं, कभी भी स्वतंत्र रूप में उस जल के अंदर नहीं रहेंगे। वह क्या करते हैं, वो जल के अणुओं के साथ मिलकर H3O+ का निर्माण कर लेते हैं। अब अगला देखते हैं हम भस्म की परिभाषा अरहेनियस के द्वारा। तो देखिए, भस्म के लिए अरहेनियस ने क्या कहा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है। यानी भस्म को जब हम जल में घोलते हैं तो वो हमें क्या देता है, OH- देता है। क्या देता है, OH- देता है। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं कुछ अभिक्रिया। आपका क्या है, NaOH यानी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में डालते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, Na+ और साथ में हमें क्या मिलता है, OH- का निर्माण होता है। यानी हमें जल में डालने पर क्या मिल रहा है, OH- मिल रहा है। वहीं जब KOH को हम डालते हैं पानी में तो देखिए क्या होता है, ये आपका K+ और साथ में क्या निर्माण होता है, आपका OH- का निर्माण होता है। अब अगला देखिए, NH4OH प्लस में H2O। क्या है, NH4OH प्लस में H2O। जब इसको हम क्या करते हैं, जल को NH4OH को जब हम जल में डालते हैं तो क्या मिलता है हमें, NH4+ और साथ में हमें क्या मिलता है, OH- मिलता है। यानी आप तीनों अभिक्रिया में देख रहे होंगे कि हम जब भस्म को ले रहे हैं NaOH, KOH, NH4OH, तो जब इनको पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, OH- 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 मिलता हुआ दिखाई रहा है। एक चीज और नोट करने वाली बात है कि जब जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी कोई भी भस्म को जब आप जल में डाल देते हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।